So hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Now we are continuing our playlist and this is the playlist for thermodynamics. लास्ट वीडियो इज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। हमारी यहाँ प्रोसेस चल रही है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो लास्ट वीडियो हम लोग ने आइसोथर्मल आइसोकोरिक के लिए बनाया था, ठीक है। नाउ दिस इज द वीडियो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी हम लोग एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसमें सारे के सारे रिलेशंस हम लोग देखेंगे। एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। और ये एडियाबैटिक रिलेशन होने के बाद में हम लोग निकालेंगे दैट इज वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस का, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में लास्ट प्रोसेस हमारी है दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। दैट इज लास्ट प्रोसेस, दैट नंबर 4। क्लियर? चलिए समझते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या चीज होती है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जहां पे तीनों बदलेंगे, मतलब तीनों थर्मोडायनामिक सिस्टम, तीनों थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल आपके बदलेंगे, ठीक है। जैसे थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल होते हैं हमारे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपका प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा और टेम्परेचर भी बदलेगा, ठीक है। बट यहाँ एक एसेंशियल कंडीशन या हमारी एक कंडीशन बन के आती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो बदल ही रहा है, बट आपका एक्सचेंज मतलब फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी आपका हीट एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं कि ऐसी कोई प्रोसेस जिस प्रोसेस में आपका प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट कोई भी एक्सचेंज नहीं होगी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लियर? सो उस प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फिर से हम लोग एक कंटेनर कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये कंटेनर हो गया आपका और इसको हम लोग पैक करेंगे मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल, और ये जो पिस्टन होगा इसको इंसुलेटेड पिस्टन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज इंसुलेटेड पिस्टन, ठीक। ये आपका इंसुलेटेड पिस्टन है। मेक श्योर द वॉल ऑफ द कंटेनर शुड बी अगेन एडियाबैटिक या इंसुलेटेड। सो दिस वॉल इज इंसुलेटेड वॉल, इंसुलेटेड वॉल, ठीक है। ये आपकी वॉल इंसुलेटेड होनी चाहिए। हम लोग ने इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, आइडियल गैस। सो कंसीडर एन आइडियल गैस व्हिच इज फिल्ड इन अ कंटेनर and the wall of the container is made up of insulated wall and the piston is has insulated piston. क्लियर? चलिए पिस्टन आपका इंसुलेटेड पिस्टन है, इंसुलेटेड वॉल है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान के चलिए कि अगर हम यहाँ से हीट सप्लाई भी करते हैं तो हमारा हीट सप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज ये एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल होने के कारण देयर इज इट डज नॉट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसलिए डीक्यू का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीक्यू अगर 0 हो गया, सो वी हैड टेकन दिस एज इक्वेशन फॉर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो इट्स डीक्यू इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ठीक है। क्लियर? सो dq कितना है आपका 0, तो इसका मतलब ये हुआ du प्लस dw इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर? और अगर इफ आई एम टेकिंग एट द कांस्टेंट वॉल्यूम तो du कितना होता है हमारा ncv dt, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर du, है ना। du का एक इक्वेशन है दैट इज ncv dt एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज cv, ठीक है। एंड dt इज योर चेंज इन टेम्परेचर। अगर dw बनाओ तो dw आपका pdv हो जाएगा, ठीक है, यहां से। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से कि अगर हम लोग इक्वेशन अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये जो दो इक्वेशन है ये ऊपर वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आएगी ncv dt प्लस, ठीक है, दिस इज p इंटू dv इज इक्वल्स टू 0। मान के चलिए कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अगर मान के चलिए तो ये इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक। चलिए अब यहाँ हमारी दो इसेंशियल कंडीशन आती है एडियाबैटिक प्रोसेस में एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली इसेंशियल कंडीशन ये है कि द वॉल ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, मतलब परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। द वॉल ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग सो दैट
it does not allow the free exchange of heat between the system and surrounding. ठीक है, so this is the first essential condition. Clear? ये first essential condition है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. The wall of the container should be perfectly insulating होनी चाहिए, so that it cannot allow the free exchange of heat between the system and the surrounding. क्लियर? ये पहला इसेंशियल कंडीशन हो गया. सेकंड इसेंशियल कंडीशन की जो पिस्टन का मोशन होगा, द मोशन ऑफ द पिस्टन शुड बी वेरी फास्ट या वेरी सडन, सो दैट इट कैन नॉट गेट द सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. यहाँ पे जो मोशन है पिस्टन का मोशन जो होगा, सो दैट मोशन ऑफ द पिस्टन शुड बी वेरी फास्ट. Motion of the piston should be very fast so that it cannot get the sufficient time to exchange the heat between the system and surrounding. क्लियर? चलिए, तो ये दो इसेंशियल कंडीशन हो जाती है इसकी. इसेंशियल कंडीशन होने के बाद में हम लोग इसको फिर से अगर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज PV is equals to nRT and for 1 mole this is PV is equals to RT. PV is equals to क्या हो जाएगा? RT. अगर मैं ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना. अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो डिफरेंशिएट करने के बाद में देखेंगे कि यहाँ P, V और T आपके एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो यहाँ आपके तीन वेरिएबल्स मिल जाते हैं. जैसे तीन वेरिएबल्स मिल जाएंगे तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये दो वेरिएबल्स है और दो वेरिएबल का प्रोडक्ट यहाँ है. R वैसे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. ठीक है, प्रोडक्ट रूल इसलिए लगाएंगे बिकॉज हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो डिफरेंशिएट करने के बाद में आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो आपका फर्स्ट फंक्शन तो P into dV by dt. ठीक है, P into dV by dt प्लस V into dP by dt. ठीक है, कुछ ऐसा ढंग से इक्वेशन आपकी बन जाएगी. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यहाँ r कांस्टेंट, तो यहाँ आपका आ गया dt डिवाइडेड बाय dt. ठीक है, और dt कैंसिल हो जाए होकर के आपका 1 बन के आ जाएगा. तो यहाँ से डिनोमिनेटर दोनों का dt है, तो मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले लेता हूँ. तो यहाँ से इक्वेशन P dP is equals to R. ये R इधर dt इधर, तो आपकी dt का इक्वेशन बन गया. सो dt is equals to P into dV plus V dP divided by R. ठीक, क्लियर? सो ये जो dt का इक्वेशन आपका बन गया है, सो पुट दिस इक्वेशन ऑफ dt इन अबव इक्वेशन, सो ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट द इक्वेशन फॉर दिस इज dt. ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने अगर 1 मोल के लिए ले लिया, फॉर ये इक्वेशन रहेगी फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये CV dt हो जाएगा, CV dt प्लस PdV हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, फॉर 1 मोल के लिए n का वैल्यू 1 CV dt. नाउ पुट दिस इक्वेशन ऑफ dt हियर, सो व्हाट वी गेट. ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. ठीक है, चलिए ये dt मैं अभी यहाँ पुट कर देता हूँ और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे आप लोग. ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आ गया तेरा CV dt आपका क्या रहेगा, दिस इज P into dV प्लस V dP डिवाइडेड बाय R. ठीक है, क्लियर? अगेन दिस इज प्लस P into dV इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, कुछ इस ढंग से इक्वेशन आएगी. अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और R को इधर लेके जाएंगे, तो मेरी इक्वेशन कुछ इस ढंग से बन जाएंगे. CV दिस इज P into dV प्लस V dP. ठीक है, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, इसमें और कुछ नहीं कर रहे हम लोग जस्ट इसको सॉल्व ही कर रहे हैं. सो P into R dt, सो R dV इज इक्वल्स टू 0. नाउ CV का ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ से, तो CV इनटू दिस इज P dV प्लस CV V dP प्लस P R dV इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आप देखेंगे यहाँ से, दो इक्वेशन से मैं P dV को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आ गया तेरा CV प्लस R, है ना. CV प्लस R, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस में से P इंटू dV को मैं कॉमन ले लूँ, तो कॉमन लेने के बाद में सो दिस इज CV प्लस R इंटू P इंटू dV, CV V dP इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, एंड CV प्लस R इट्स नथिंग बट योर CP, सो CP इंटू P इंटू dV प्लस CV V dP इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? सो दिस इज CP P dV प्लस CV V dP इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन बनने के बाद में हम लोग इसको अगर सामने फिर से लिखेंगे. ठीक है, तो लिखने के बाद में क्या होगा इक्वेशन. सो अब ये इक्वेशन को हम लोग करेंगे डिवाइड. ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? ठीक है, डिवाइड हम लोग ये इक्वेशन को करेंगे. सो डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन. अब ये डिवाइड करेंगे हम लोग इक्वेशन को किससे? CV VP.
CpVp से हम लोग ये इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में कुछ इक्वेशन हमारी इस ढंग से बन जाएंगे। Cp, मैं इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। Cp P इंटू dV डिवाइडेड बाय CvVp प्लस CvVdP डिवाइडेड बाय CvVp इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए देखें यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया, यहाँ से Pp कैंसिल हो गया, Cp अपॉन Cv आ गया, यहाँ से Cp डिवाइडेड बाय Cv और यहाँ बचा तेरा dV डिवाइडेड बाय V प्लस Cv और Vv कैंसिल होकर के यहाँ बचा आपका dP डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ से Cp अपॉन Cv क्या होता है आपका स्पेसिफिक हीट रेशियो एंड इट इज डिवाइडेड बाय गामा, सो दिस इज गामा इनटू dV बाय V प्लस dP बाय P इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन दिस इज Cp बाय Cv इज नथिंग बट योर गामा। ठीक है, गामा हो गया। और ये गामा क्या चीज होती है, ये चीज होती है आपकी स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये होगा आपका स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, सो दिस इज गामा dV अपॉन V प्लस इंटीग्रेशन dP अपॉन P इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका गामा क्या है स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये तो कांस्टेंट है तो इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर, सो इंटीग्रेशन गामा इंटीग्रेशन दिस इज dV अपॉन V प्लस इंटीग्रेशन dP अपॉन P इज इक्वल टू 0। Clear? Now integration of dV upon V and dP upon P. So integration of dV upon V, so it's gamma. It's a log to the base E V plus log to the base E. This is P is equals to, ये हो जाएगा आपका constant. ठीक है, where K is the integration constant. ठीक है ना, ये gamma इसके ऊपर चले जाएगा तो log to the base E है ना, V to the power gamma plus log to the base E, यहाँ P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी में प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। लॉग की प्लस वाली प्रॉपर्टी अगर मैं लगा लूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। सो V टू द पावर गामा इनटू P इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका लॉग टू द बेस E इज इक्वल टू K, और लॉग टू द बेस E इधर चले जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट होने सॉरी लॉग टू द बेस E इधर जब चले जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, है ना। ठीक, तो V to the power gamma into P is equals to हो जाएगा आपका ये constant। क्लियर, सो दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक रिलेशन। ठीक है, दिस इज V to the power gamma into P is equals to K। सो दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। आपका वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। क्लियर, और सामने इसके चलेंगे। ठीक है, अगेन वी हैव द इक्वेशन दैट इज PV is equals to RT फॉर 1 मोल। PV is equals to nRT होता है, अगर हम लोग 1 मोल के लिए ले PV is equals to RT, we have this equation। अगर मैं यहाँ से V का इक्वेशन बना लेता हूँ तो V is equals to RT डिवाइडेड बाय P हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, और ये V आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये V, ठीक है, और RT अपॉन P, तो यहाँ से आ गया आपका RT अपॉन P और इसके पावर में गामा, ठीक है, और P और ये K। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोग ने, ये हमारी इक्वेशन कुछ इस ढंग से सॉल्व करने के बाद में आई है। इसी को फिर बाद में सॉल्व करने के लिए, ये तो एडियाबैटिक रिलेशन हो गया वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का, मैं नेक्स्ट एडियाबैटिक रिलेशन निकालूंगा। ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में और प्रेशर टेम्परेचर के बीच में, तो दिस इज दिस एक्स्ट्रा प्रोसेसेस। So PV is equals to nRT, we have an equation, but for 1 mole, so n का value 1, so PV is equals to RT। So again V is equals to RT divided by P, अगर मैंने यहाँ से और ये V मैंने यहाँ पुट कर दिया तो RT upon P to the power gamma into P is equals to constant। ठीक है, अब ये गामा, ये जो पावर में गामा है ये ब्रैकेट में होने के कारण सभी का रहेगा, तो ये R to the power gamma, T to the power gamma और ये P to the power gamma into P is equals to K। क्लियर, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स, यहाँ कुछ हम लोग रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे। ये P टू द पावर गामा अगर ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस गामा हो जाएगा। R टू द पावर गामा, अगेन दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर में कांस्टेंट, तो फिर से कांस्टेंट हो गया। T टू द पावर गामा जैसे का वैसे रह जाएगा। R टू द पावर गामा को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो K के डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो C T टू द पावर गामा और P टू द पावर दिस इज ये माइनस में चले जाएगा तो 1 माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज K एंड दिस इज R टू द पावर गामा। K भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, गामा भी कांस्टेंट, ये पूरा क्या हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के कारण आप देखेंगे इसको इक्वेशन लिखेंगे, सो दिस इज T टू द पावर गामा P to the power 1 minus gamma is equals to K। Clear? So this is the adiabatic relation between temperature and pressure and temperature। ये आपका adiabatic relation हुआ किसके लिए? Pressure and temperature के लिए।
ठीक है, इसको और हम लोग सामने चलेंगे तो एडियाबैटिक रिलेशन निकालेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक, चलिए इसी के सामने कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। सो अगेन फिर से वही इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। अब तो V बना लिया, अब मैं P बना लेता हूं, तो PV इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये P हम लोग यही इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, फिर से हमारा एडियाबैटिक रिलेशन दूसरा निकल के आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देखें, सो V टू द पावर गामा, और अब क्या है P, और P क्या है आपका RT अपॉन V। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है आपका K। ठीक है, अब देखो यहां से अच्छे से। ठीक है, अब यहां से अच्छे से देखेंगे। सो सी द इक्वेशन फॉर V टू द पावर गामा, V टू द पावर गामा। ठीक है, अगेन RT अपॉन V इज इक्वल टू K। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके देख लीजिएगा। सो V टू द पावर गामा माइनस 1 है ना, और यहाँ पे T क्लियर, और इज इक्वल टू K हो जाएगा, क्योंकि R जब नीचे आ जाएगा तो K अपॉन R। सो अगेन दिस इज कांस्टेंट। सो दिस इज द एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये एडियाबैटिक रिलेशन किसके बीच का हो गया? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का। ठीक है, so these are this adiabatic relation, this adiabatic process, these are this adiabatic relations। ठीक है, अब इसके हम लोग सामने चलेंगे। ठीक है, अब निकाल